Hello everyone, welcome back to Learning Himachal. Welcome back to the One Path. कैसे हैं आप लोग? How is your preparation going? So today's session is on mains answer writing. But before moving ahead, there is an announcement for you that if you want to prepare extensively either for HPFS or for HPAS, Learning Himachal is providing you with a comprehensive course. And if you want to join it, you can contact our team or you can reach out to us at various platforms. Limited seats are there, so hurry up and grab your seat. Let's start with the session. So today's question is throw light on the main features of subaltern history writing. तो बेसिक रूल क्या है हमने आंसर राइटिंग का अभी तक जितना भी समझा है हम क्या करेंगे क्वेश्चन को एक से दो बार पढ़ के जो मेन चीज पूछी गई है उससे रिलेटेड ब्रेनस्टॉर्म करेंगे ठीक है अब इस क्वेश्चन की प्रायोरिटी क्या है कि आपको सबाल्टर्न आर्ट के बारे में सॉरी हिस्ट्री के बारे में पता होना बहुत जरूरी है सो व्हाट इज सबाल्टर्न हिस्ट्री इट इज एनीथिंग जो आपकी हिस्ट्री में मार्जिनल लोगों के बारे में बात करती है यानी कि पीजेंट्स के बारे में दलित्स के बारे में या फिर ट्राइब्स के बारे में या विमेन्स के बारे में ठीक है ऐसी कम्युनिटी ऐसे लोग जिनको एक्सक्लूड किया गया है हिस्ट्री से उनके बारे में जब हम बात करते हैं वो किसके अंदर आएगा सबाल्टर्न हिस्ट्री के अंदर ठीक है तो इसके फीचर्स के बारे में मेन फीचर्स डिस्कस करने के लिए हमें कहा गया है तो अगर आपको ये डेफिनेशन पता है कि सबाल्टर्न हिस्ट्री होती क्या है तो आप इसका आंसर इजीली ड्रॉ कर सकते हो ठीक है तो मार्जिनल लोग पीजेंट्स हैं दलित्स हैं ट्राइब्स हैं विमेन हैं उन लोगों के पर्सपेक्टिव से हिस्ट्री कैसी दिखती है ठीक है उन लोगों का एक्सपीरियंस कैसा था ये सब के बारे में जब आप डिस्कस करते हो तो क्या बन जाता है सबाल्टर्न हिस्ट्री तो क्या की फीचर्स होंगे इसके एक तो ये किस पे फोकस कर रहा है मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स पे ठीक है दूसरा अगर देखो इस हिस्ट्री की जरूरत आपको पड़ रही है ठीक है अगर आपको एक नई ब्रांच बनानी पड़ रही है हिस्ट्री की सबाल्टन हिस्ट्री तो मतलब मेन हिस्ट्री में क्या है ये चीजें लैकिंग है ना मेन हिस्ट्री में आपको ये चीजें नहीं देखने को मिल रही इसीलिए आपको एक नई नई ब्रांच लानी पड़ी तो इसी का सेकेंड फीचर क्या आ जाएगा कि यहाँ पे क्या हो रहा है या मेनली जो हम हिस्ट्री पढ़ते हैं दैट इज ऑफ कॉलोनियल टाइम राइट तो वहां पे क्या है ये चीजें मिसिंग है इसलिए यहाँ पे क्या हो रहा है ये जो हिस्ट्री है सबाल्टन हिस्ट्री ये क्या कर रही है ये चैलेंज कर रही है किसको कॉलोनियल हिस्ट्री को ठीक है क्यों क्योंकि वो क्या थी वो आपकी एलिट सेंट्रिक थी वहां पे आप जनरली राजाओं के बारे में महाराजाओं के बारे में बात कर रहे थे आपने उस हिस्ट्री को किंग्स कॉन्करर्स के आई लेंस से देखा है ठीक है आपने उसको मार्जिनलाइज सेक्शन के लेंस से नहीं देखा है उनके पर्सपेक्टिव से नहीं देखा है इसलिए हमें क्या जरूरत पड़ रही है इस हिस्ट्री को पढ़ने की जरूरत पड़ रही है ठीक है उसके अलावा और क्या तरीके होते हैं और क्या इसके फीचर्स हो सकते हैं आपको हिस्ट्री का एक नया रूप देखने को मिलेगा आपको नई नई लोक गाथाएं देखने को मिलेंगी सुनने को मिलेंगी ठीक है फोकलोर्स आपको सुनने को मिलेगा आपको इंडिजिनस कल्चर की नॉलेज होगी उसके बारे में पता लगेगा ट्राइब्स कैसे रहते थे क्या रहन सहन था विमेन्स के साथ क्या हो रहा था दलित्स के साथ क्या हो रहा था आपको एक नया पर्सपेक्टिव मिलता है ठीक है इसके बारे में भी कौन बताएगा सबाल्टन हिस्ट्री ठीक है और यहीं से आप क्या एक नई ब्रांच के साथ डील करते हो इसी ब्रांच को आप किस किस के साथ मिक्स एंड मैच कर सकते हो एंथ्रोपोलॉजी के साथ सोशियोलॉजी के साथ लिटरेचर के साथ हर किसी ब्रांच में आप इसका क्या कर सकते हो यूज कर सकते हो तो ये एक जनरल सा ओवरव्यू है अगर आपने कुछ पढ़ा ही नहीं है कभी इस चीज के बारे में अगर आपको सिर्फ एक डेफिनेशन पता है कि सबाल्टर्न हिस्ट्री क्या है तो आप ये इतना सा एक 5 मार्क का आंसर तो आराम से ड्रॉ कर सकते हो ठीक है बट आई फील कि आपको ये पढ़ के जाना चाहिए अगर आप मेंस लिख रहे हो तो यू शुड नो अबाउट इट ठीक है नाउ वी विल मूव अहेड फॉर आवर मॉडल आंसर ठीक है तो क्या कह रहा है आंसर बोल रहा है सबाल्टर्न हिस्ट्री जो है दैट रेफर्स टू द हिस्टोग्राफिकल अप्रोच दैट फोकसेस ऑन experiences agencies of marginalized group in society peasants dalits tribals women who have been historically excluded from the dominant narrative
जिनके बारे में जनरली बात नहीं की गई हमारी हिस्ट्री में, उस सब से रिलेटेड जो बात हो रही है, दैट इज सबाल्टन हिस्ट्री। अच्छा, इसके फीचर्स क्या है? Major feature is that it focuses on marginalized section. ठीक है? It highlights the lives and struggle of those at the bottom of social hierarchies. Critics of elitism, second point, challenges both colonial and nationalist historiography for being elite centric. Third point, it emphasizes on grassroots resistance. It brings attention to local and everyday forms of resistance beyond major revolt. जो मेजर रिवोल्ट हुए हैं वो तो सबने पढ़े हैं, लेकिन जो छोटी मोटी और चीजें हुई हैं उसके बारे में कौन बात करेगा? सबाल्टन हिस्ट्री। ठीक है। फिफ्थ पॉइंट, यूज ऑफ ऑल्टरनेटिव सोर्सेज। इट एम्प्लॉयज ओरल हिस्ट्री, फोकलोर एंड इंडिजिनस नॉलेज सिस्टम ओवर colonial archives. जो colonial archives हैं वो किसने लिखे हैं? वो हिस्टोरियंस ने लिखे हैं, जो कौन सी क्लास को बिलोंग करते थे? जो जनरली एलीट सेक्शन को बिलोंग करते थे। तो दे डोंट नो द स्ट्रगल ऑफ द लोअर सेक्शन या लोअर क्लास, ठीक है, या मार्जिनलाइज सेक्शन। तो एक ऑल्टरनेटिव सोर्स और एक ऑल्टरनेटिव लेंस हमें मिला हिस्ट्री को देखने का। ठीक है। सिक्स पॉइंट, इंस्पायर्ड बाय ग्रामसी, adopts the idea of subaltern as those excluded from structures of power. Seventh point, interdisciplinary method draws from sociology, anthropology, and literary theory to interpret history. अलग अलग तरह से, अलग अलग सब्जेक्ट की हेल्प से इसको क्या किया गया? इंटरप्रेट किया गया। People centric perspective मिला, asserts that historical agency lies not only with elites but also with the common people. ये एक जनरल आपका सबाल्टन हिस्ट्री के फीचर्स थे। तो मेन क्या है अगर हमें शॉर्ट में देखना हो तो क्या क्या है? एक तो ये बात करता है वॉइस देने की, किसको? वॉइसलेस को। जो वॉइसलेस थे उनकी वॉइस बनाई है हिस्ट्री। ठीक है। इसने ओल्ड हिस्ट्री को क्रिटिसाइज किया। ठीक है। और इसने रियल स्ट्रगल्स के बारे में बात किया। जो लोग, रियल स्ट्रगल जो थी गरीब लोगों की, दलित पीड़ित लोगों की, महिलाओं की, उसके बारे में इसने बात की। उनकी डे टू डे लाइफ की जो स्ट्रगल थी उसके बारे में बात की। बड़े बड़े रिवोल्ट सबने पढ़े हैं, लेकिन छोटी छोटी चीजें जो हर एक, वो जो ग्लोरीफाइड हिस्ट्री में पढ़ते हैं उसके लिए करी गई, वो किसने करी? वो इस सेक्शन में करी। तो उसके बारे में बात करता है। ठीक है। और ये हिस्ट्री जो है वो एक नए सोर्स को यूज करता है फॉर एक्सप्रेसिंग इटसेल्फ। लाइक ये स्टोरीज की बात कर रहे हैं, ये फोकलोर्स की बात कर रहे हैं, ये सॉन्ग्स की बात कर रहे हैं, ये लोकल चीजों की बात कर रहे हैं। ठीक है। तो ये क्या कर रहा है? इसके सोर्सेज डाइवर्सिफाइड हैं और नए हैं। ठीक है। और ये सब्जेक्ट्स को मिक्स भी कर रहा है। ये एंथ्रो भी यूज कर रहा है, सोशियोलॉजी भी यूज कर रहा है, और लिटरेचर भी यूज कर रहा है, कल्चर भी यूज कर रहा है। ठीक है। और सबअल्टर्न हिस्ट्री जो है वो मेजरली क्या करती है? फॉरेन व्यू को रिजेक्ट कर रही है। ये अपोज करती है वेस्टर्न वेज को। इंडियन हिस्ट्री को देखने का जो वेस्टर्न का तरीका है उसको अपोज करती है। ठीक है। ये इंडियन हिस्ट्री इंडियंस के पर्सपेक्टिव से बताने की कोशिश कर रही है। ठीक है। एंड मेजर थिंग विच इट टॉक्स अबाउट इज, इट टॉक्स अबाउट बॉटम अप अप्रोच। ठीक है। ये ये बोलता है कि हिस्ट्री जो है वो अलीट लोगों ने ही नहीं बनाई है। हिस्ट्री को देखने का एक अलग पर्सपेक्टिव भी हो सकता है, दैट इज कि हिस्ट्री जो है वो कॉमन लोगों की वजह से भी बनी है। सिर्फ फेमस लीडर्स या बड़े बड़े राजाओं महाराजाओं ने हिस्ट्री नहीं बनाई है। हिस्ट्री में, हिस्ट्री को, हिस्ट्री बनाने के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल किसने भी प्ले किया है? मार्जिनलाइज सेक्शन में भी। ठीक है। तो दिस वाज योर सबाल्टन हिस्ट्री। इंट्रोडक्शन देख लिया, बॉडी देख लिया, अब कंक्लूजन देख लेते हैं। सबाल्टन हिस्ट्री democratize historical writing of recovering silenced voices and reshaping the understanding of India's past from the ground up. ठीक है। So this was your subaltern history. अगर आपको इसकी एक डेफिनेशन भी पता है तो आप उसके ऊपर अपना पूरा आंसर जो है वो ड्रॉ कर सकते हो। ठीक है। So that's it for the day. For more such updates and content, you can follow us. And if you want to join our courses, you can contact our team. Thank you and have a wonderful day.